जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो आज हम लाइव सेशन में भी ज़रूर मिलेंगे 9 PM। आप लोग जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और दोज आर वाचिंग मी एवरी डे 9 PM, वो मुझे सभी फॉलो कर सकते हैं चैनल के थ्रू। और मुझे आज 9 PM ज़रूर मिलिए फॉर योर फ्री सेशन, लाइव सेशन, एंड दैट इज़ ऑन आपका अपना यूट्यूब चैनल टारो विद अनु। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर आखिरकार आपसे क्या चाहते हैं, और अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल मैसेज हो सकता है। जितनी वीडियो आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की और आपकी क्या करंट एनर्जीज हो सकती हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। डाइस प्रेडिक्शन से भी देखने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ओवरऑल क्या रहेगा। सो लेट्स सी कि सबसे पहले आपके पार्टनर से पहले आपकी जनरल एनर्जीज क्या है, ताकि आप वीडियो के साथ अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाएँ। और मेरी साइड से आने वाली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि थोड़ा और टाइम में शूट कर रही हूँ। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज़। आप लोगों की एनर्जी में है होप। आप लोगों की एनर्जी में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिन्यूअल की एनर्जी। आप लोगों की एनर्जी में मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। आप लोगों की एनर्जी में मुझे क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, होप दिख रही है। द स्टार का कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है अब आप सही गलत को समझकर आगे बढ़ने को तैयार हो। जो कल तक समझ नहीं आ रहा था वो अब समझने को राज़ी हो। द वर्ल्ड की ऊर्जा ये कहती है। सो नेक्स्ट कार्ड आया है दिस ब्यूटीफुल कार्ड। आपने अभी तक जो भी चीज़ें देखी है ना, उसमें अब आप कंप्लीटेशन की तरफ जा रहे हो। आपको पता है या तो अब इस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट आएगी, हारमनी आएगी, कंप्लीटेशन आएगी, एक यूनिटी होगी, एक ट्रैवल होगा, आपकी चीज़ें ठीक होंगी, या फिर ये कंप्लीटेशन की तरफ जाएंगी और इस तरह से जाएंगी कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए या तो अलग हो जाएंगे या एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। माने इट इज़ नाउ टाइम समवेयर, जो आज की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है हाई, कि आप लोग अब कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और शायद आपने कोई डिसीजन लिया भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आपने डिसीजन लिया है। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर दिख रहा है, नाउ यू आर रियली रेडी टू कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। अब आप कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, चीज़ों में खुद को लीड करके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस नेगेटिव पैटर्न में आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं। बहुत कुछ है जो अभी भी इनकी तरफ आपको लेके जा रहा है, बार बार अट्रैक्शन, अटैचमेंट, रिलेशनशिप, कनेक्शन, बहुत सारा प्यार और दूर ना जाने की हिम्मत। अगर आपकी सिचुएशन से थोड़ा सा भी ये मैच करती है तो कुछ ना कुछ रीडिंग इसके लिए इसमें आपकी ज़रूर हो सकती है। तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें और उसी के अकॉर्डिंगली चलें। सो नाउ लेट्स सी कि आपके करंट एनर्जीज पार्टनर की क्या हैं। ठीक है, तो आपके मेल फीमेल पार्टनर जो भी हों उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या उनके मन में करंटली चल रहा है ये देख लेते हैं। क्या बात है, आपके पार्टनर भी कम नहीं है अपनी मर्जी करने में, बट ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है इस रिलेशनशिप में, वो चेक करेंगे। इजी आ रही है एनर्जीज, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर भी इस बात को समझ रहे हैं कि आपको अब समझाना, आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। आप में से किसी की बहुत अच्छी ऊर्जा है। जब आप थोड़ा सा पर्सनल रीडिंग लिए हैं तो ऐसा हो सकता है आप में से किसी को थोड़ी सी क्लैरिटी इस लेवल की मिली है दैट यू आर रियली रेडी टू टेक अ गुड स्टेप फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो खास करके ये चीज़ आपके साथ बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक अलग चीज़ है। मैं फिर कहती हूँ, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में है रीडिंग। ठीक है, तो आप इसे अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से कनेक्ट करते हुए ना देखें। चलिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज में लेटिंग गो, अब जो हो चुका उसे आगे बढ़ाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी कंप्लीटेशन की ही ऊर्जा है। दीज टू एनर्जीज आर एब्सोल्युटली क्रॉस कन्फर्मिंग कि आप दोनों जो है इस रिलेशनशिप में अब थक गए हैं। इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीटेशन आपके पार्टनर की तरफ से भी यहाँ पर दिख रहा है। आज की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें भी समझ में आ गया है आपके पार्टनर को
कि अब इन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बीच में तो चीज़ें जो है स्टक करने से नहीं होने वाला कुछ भी। अगेन देखिए, ये कार्ड स्टार्टिंग में आया था, शफल करने के बाद दोबारा आ गया है। जो बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। यहाँ मैथ्स या इंग्लिश के मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पेसिफिकली यही दो मेरे माइंडसेट में भी आए, हिंदी भी हो सकते हैं। यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है इस बात का कि आपके पार्टनर, आपके मेंटोर किसी बड़े लेवल पर होने वाले ऐसे पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये अपनी मर्जी करना चाहते थे, इन्होंने अपनी मर्जी करी, आपके ऊपर सारा दबाव डाला और आपको इस कदर दबाव दिया कि अब आप रिबेल हो चुके हैं, इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन, जजमेंटल की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर बार बार आपको लेकर जजमेंटल हो रहे हैं, बार बार आपके पार्टनर आपको लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर को ये अच्छी तरह समझ आ रहा है कि अगर आप इन्हें, आपके पार्टनर अगर आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो ये चीज़ अब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें समझ में आ रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड नॉट गेटिंग कन्फ्यूज। वेरी क्लियरली आई एम सेइंग कि आपके पार्टनर को बहुत क्लियरली समझ में आ गया है कि अगर वो इस कनेक्शन में किसी तरह की विक्ट्री चाहते थे या आपके साथ कोई विक्ट्री देख रहे थे, तो अब ये विक्ट्री इसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह सही है। लेकिन आपके पार्टनर को बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसमें आपने 100% अपने पार्टनर को दिया, बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर ने चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। चाहे आपसे बात करने को लेकर हो, आपको टाइम देने को लेकर हो, आपकी तरफ प्यार, लव, रिलेशनशिप वाले जेस्चर्स देने को, इन्हें बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ आ गई है कि आप अब इनके मैनिपुलेशन को समझ रहे हैं और इनके दिमाग में आप ही आप चल रहे हैं, आप ही आप इनके दिमाग में चल रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है अब कि इन्हें कैसे आपसे, आपकी तरफ किसी तरह का अगर पॉजिटिव रास्ता निकालना है तो ये निकालें। इन चीज़ों पर बार बार सोच रहे हैं कि अब इन्हें कैसे ठीक किया जाए, पर ये ठीक करने की सिचुएशन में बहुत स्ट्रांगली है भी। आप अपने पार्टनर को जेन्युइनली, एक होता है ना लास्ट चांस, एक होता है ठीक है एक जेन्युइन चांस, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन था, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था। आप में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खुद को बहुत कार्मिक कनेक्शन, डिवाइन या सोलमेट टाइप के कनेक्शन में कनेक्टेड महसूस करते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए, ताकि आपको एक ऑथेंटिक तरीके से पता लगे, और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो एटलीस्ट यू कैन टेक सम गुड डिसीजन। तो यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है, यस, ये किसी सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरी जैसे कोई पर्सन हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी। इन्हें लगता है मेरे आगे कोई नहीं है, मैं जो करूँगी या करूँगा बेस्ट है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। और इस वक्त आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं आपके साथ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं, और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि अभी इन्हें दिख रहा है नाउ यू आर रेडी टू टेक लीड इन दिस कनेक्शन और इन दिस रिलेशनशिप। इन्हें मालूम है आपको मैच्योरिटी है। ये आपको लेकर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज मैंने यहाँ चेक की हैं और देख लेते हैं। आपके पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर किसी तरह का मनी से जुड़ा हुआ भी सोच रहे हैं कि आपसे अगर इनको कोई मनी से जुड़ा हुआ फ़ायदा है तो वो सोच रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर को पता है अब आप बहुत रिबेल हो चुके हो। इनकी भी एनर्जीज़ आपको लेकर ऐसी ही हैं। इन्हें भी मालूम है कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, चीज़ों का आसान नहीं होगा अब आने वाला रास्ता। ठीक है, ये देखिए, इनकी तरफ से आपको लेकर बहुत सारी कंडीशंस लग गई हैं। इन्होंने, आपने हर तरह से अपना 100% दिया, लेकिन इन्होंने कंडीशंस पर कंडीशंस, कंडीशंस पर कंडीशंस ही दी हैं। डेट पे डेट, डेट पर डेट, तारीख पे तारीख। तो ये वो वाली टाइप की एनर्जी दिख रही है। आपने इन्हें बार बार कहा इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे देख लो, ऐसे नहीं, ऐसे देख लो। हर बार इन्होंने क्या किया, कहते हैं ना वो एक कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसी एक कहावत है कि भाई जब इतना हो ही नहीं सकता तो वो चीज़ होगी ही नहीं। तो ये वही एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को आपने जितना भी इस रिलेशनशिप में दिया है, आपके पार्टनर उसका रिवर्ट बैक आपको दे नहीं पा रहे हैं, और ये उन्हें अच्छी तरह दिख रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। इनकी करंट एनर्जीज़ में चीज़ों को लाइट हार्टेड अप्रोच से देखने की सिचुएशन है कि चलो जी छुआ जो है जैसा है छोड़ दिया जाए। बट इन्हें टावर मूवमेंट दिया है आपने, तो इनकी करंट एनर्जीज़ में टावर मूवमेंट है कि अब मैं चीज़ों को कैसे ठीक करूँ और क्या होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को ना छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मैनिपुलेशन तो ज़रूर करेंगे, अगर भविष्य में भी करेंगे तो। कुछ और कार्ड्स हैं जो मुझे लगता है इनकी करंट एनर्जीज़ में भी आना चाहते हैं, तो लेट्स सी।
मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक बार और शफल करती हूँ। ऑलराइट, लास्ट टाइम। आपके पार्टनर सबसे पहली बात तो किसी तरह का इकोनॉमिकल फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं आपसे, जिसमें इन्हें कोई आर्थिक लाभ हो जाए। दूसरा, ये आपसे चाहते हैं चीज़ों को मैनिपुलेट करना। तीसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। दीज आर योर कार्ड्स, लेट मी शो। ठीक है, सो व्हाट आई सी इज़ कि आपके सबसे पहली बात तो ये हारमनी में है। इन्हें लगता है कि अगर आप परेशान हैं तो ये थोड़ा सा आपकी परेशानी में ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जब इन्हें दिखता है कि आप परेशान नहीं हैं तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये परेशान क्यों नहीं है। देख रहे हैं आप, मतलब आपने तो सच्चे दिल से प्यार किया, पर बदले में सामने वाला क्या कर रहा है? मैनिपुलेशन। आपके पार्टनर को पता है कि आप एक बहुत पॉजिटिव लॉजिकल थिंकर हैं, सही गलत को समझने वाले, बट एट द सेम टाइम यू आर एक्सट्रीम लेवल पर टाइप ऑफ इमोशनल पर्सन, कि एक इमोशनल पर्सन के साथ फिर कुछ भी और कैसा भी आप करते जाइए, सामने वाला उसका फ़ायदा उठाए, ऐसा। बट आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ में। स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो ये कोई ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, या फिर चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई ट्रैवल करें। एंड एट द सेम टाइम अगर आप आपके पार्टनर से डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो शायद एक ट्रैवल आप दोनों के बीच की सिचुएशन को कुछ हद तक ठीक कर दे। और ये ठीक कैसे करेगा? चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ को दिखाते हुए कि चलो जी ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आपने मेरी बात मान ली, बात को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ दिख रही है सप्रेस्ड एनर्जीज़, और इस बात से यहाँ पर सप्रेस्ड एनर्जीज से ना मुझे बहुत साइकिकली ये मैसेज आया है दैट दिस वीडियो इज़ बीइंग वॉच्ड बाय सम ऑफ यू टैरो रीडर्स एज वेल। तो ये बहुत चैनलाइज मैसेज है मैं यहाँ दिमाग नहीं लगा रही थी, बट येस इट इज़ बीइंग वॉच्ड बाय सम ऑफ यू टैरो रीडर्स। और अगर आप ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मुझे आपका वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ऑल आई कैन से इज़ कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस छीठा कशी में या इस रस्सी खींचने के इस रिलेशनशिप के गेम में क्या वो करें। तो थोड़े से स्टबन होने के साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि करंट एनर्जीज़ में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एक इनसिक्योरिटीज़ अब भर चुकी है। इन्हें दिख रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत है, और एक अच्छे लेवल पर गलत है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं और डाइस से कि इनकी करंट एनर्जीज में क्या आ रहा है। ऑल राइट, अगेन देखिए यहाँ से भी ट्रैवल की ऊर्जा है। कार्ड्स के साथ डाइस भी बहुत लिंक्ड अप होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वेरीफाइड हो रही है। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि किसी तरह का आपका कम्युनिकेशन ट्रैवल आपके पार्टनर की तरफ हो सकता है। सेकेंडली यहाँ से भी टावर मूवमेंट का कार्ड है, टावर मूवमेंट का डाइस है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में एक टावर मूवमेंट यहाँ पर है। डेविल की ऊर्जा वहाँ से भी थी, डेविल की ऊर्जा यहाँ से भी है। क्लियर पता लग रहा है इस बात का कि आप और आपके पार्टनर के बीच में आपके पार्टनर ने इस वक्त आपको जो ट्रिगर्स दिए हैं ना, आपने अब चीज़ों पे गिव अप कर दिया। भाई अब जो करना है आप करिए, 100% मैंने जो दिया था वो मैंने दे दिया, अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज, क्योंकि यहाँ से कैसल बना है जो क्लियर बता रहा है इस बात का कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लेवल पर फंसाया था, या बहुत ज़्यादा लेवल पर इमोशनली इमोशंस से बहुत रुलाया था वाली एनर्जी है। ठीक है, इमोशनल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुका है, इमोशंस बाहर आ चुके हैं। आपके पार्टनर अपनी, मैंने कहा ना, अपने रिलैक्सेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में देख रहे हैं टीचिंग के यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली ये जो डाइस है ये स्टडीज़ किसी तरह की लर्निंग प्रोसीजर से बहुत कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि आपके बीच पे कोई इस तरह की बातचीत रही हो, कोई ना कोई टीचिंग लाइन, कोई ना कोई नॉट पर्टिकुलरली टीचिंग है ओनली, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। भाग्य आपका जो है ना अभी फ़िलहाल ये चेंजेस वाले रूट आपको दिखा रहा है, तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक चेंजेस देख पाते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपकी भविष्य में जो चीज़ें हैं वो मूव फॉरवर्ड करेंगी। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इस कनेक्शन में नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से क्या रहेगा।
आपके पार्टनर इस कनेक्शन में ना अब एफर्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि आपने गिव अप किया, आपने कहा अब मैं नहीं करूँगा या करूँगी, अब आप करिए। तो अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन में डबल एफर्ट करके चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आएंगे नेक्स्ट एक्शन में। ये देख रहे हैं? अरे सिर्फ मैं कहती हूँ पिक्चर ही देख लीजिए, देख रहे हैं आप कैसे आपको एफर्ट करके, या तो आप यहाँ पर हो या आपके पार्टनर यहाँ है। मैंने कहा ना, अगर आप इस पोजीशन पर तो यू आर रेडी टू गिव दी हैंड, बट दिस पर्सन नीड्स टू कम बाय हिम और हर सेल्फ, ठीक है। तो ये वही एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज इस बात की है कि अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपकी तरफ हेल्प करते हुए मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे की तरफ, अब जब तक आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, डेफिनेटली बढ़ेंगे इस कनेक्शन में। अभी तक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी उसमें आपके पार्टनर आपको कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको अब चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब चीज़ों को ठीक करेंगे। आपने इन्हें जो भी हिंट देना था, जो कुछ भी करना था, आपने कर लिया। आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन में एक नई ऊर्जा की तरफ आपको जो है ओपनिंग हैंड से बुलाएंगे। ये आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर इस सफोकेशन से खुद बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अब इनको सफोकेशन हो रही है इस बात की कि आखिरकार क्या हो गया, ठीक है। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में देखिए है चीज़ें स्टक, इन्हें दिख रही हैं चीज़ें स्टक, ठीक है। इन्हें पता है कि यहाँ पर अभी सिचुएशन बहुत स्टक है, इन्हें मालूम है कि अभी समय नहीं है, इन्हें पता है अभी सिचुएशन नहीं है, बट आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे आपकी तरफ। लेकिन आपने भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात के लिए इंतज़ार करना है, ठीक है। यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकें। और देखिए, जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या ट्रैवल होगा, तो आप और आपके पार्टनर साथ होंगे विद अ हैप्पी टाइम, विद द हैप्पी मोमेंट्स, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, बॉटम से जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है इस कनेक्शन में। अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ड्यू टू सम हाउ एनी हाउ आपके पार्टनर आपसे एक डिस्टेंस के बाद वापस आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपके पार्टनर की तरफ आपने बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब है जो अभी तक आप प्यार में जो इन्होंने कहा वो मान लिया, जैसा इन्होंने कहा वैसा मान लिया, वो चीज़ में अब आपको थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि बॉटम ऑफ द कार्ड आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या बात है, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है चीज़ों में कोई कोशिश। मैंने कहा ना, ताला और चाबी साथ है, तो इसका मतलब जो भी आपकी स्टेगनेंसी से भरी हुई चीज़ें हैं वो ठीक होते हुए आपको नज़र आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपकी ये प्रॉब्लम्स है ये भी सेटल डाउन हो जाएंगी। इस डाइसी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे आपके पार्टनर खुद आपको, और टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देखिए, ये कासल अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, बट इस कनेक्शन में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पार्टनर आपको ज़रूर देंगे और दिखाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मून की एनर्जी यहाँ से भी डिस्टर्ब है। अगर आपने स्टार्टिंग से बिना वीडियो को स्किप करे देखा है तो पहला कार्ड स्टार का आया था। तो चांद बिना तारों के नहीं होता, और बिना तारों के चांद नहीं होता, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि तारे हमेशा रहेंगे, चाहे चांद जो है किसी भी दिन हो या ना हो। जैसे अब अपकमिंग टाइम पे फुल मून की एनर्जी आने वाली है, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपके पार्टनर इस चीज़ों को समझेंगे, आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को समझते हैं, आपके पार्टनर कितनी जल्दी इन चीज़ों को समझते हैं। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या अब इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन में एंजल्स की। तो आप नंबर 1 2 3 भी चूज़ कर सकते हो, या फिर तीनों ब्लेसिंग्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। जिसके साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी। और हाँ, एक चीज़, आप सबके इतने सारे प्यार भरे कमेंट्स के लिए थैंक यू। मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ, एक हार्ट ज़रूर आपके कमेंट्स पर ज़रूर देती हूँ, सो दैट आप लोगों को दिखे कि आपके कमेंट मैंने पढ़े हैं,
ठीक है, भले ही आपका कमेंट कुछ आपकी सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिव है, बट मैं उसमें हार्ट देने की हमेशा इसीलिए कोशिश करती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड सी कि आपके कमेंट्स पढ़े गए हैं। बट क्योंकि मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ, देयर इज़ नो वन, सो दिस इज़ वाई। अगर आप लोगों को इस तरह के रिवर्ड बैक नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ डू नॉट टेक इट अदरवाइज। एंड लेट्स सी आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की आपके लिए। फेयरनेस, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में अगर आपको इनजस्टिस मिला है तो सिचुएशन को एंजल्स ऐसा कह रहे हैं, बहुत ही देख ना आप, तराजू है एंजल के हाथ में, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। आपके पार्टनर की तरफ से एंजल्स कहते हैं इस कनेक्शन में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है आपके साथ जस्टिस होगा। वाओ, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। मुझे बड़ी खुशी है ये कार्ड देख के, बड़ी खुशी है, बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर इन सो पेन। इसी वजह से आप भटकते हैं और बार बार परेशान होते हैं, मैं कहाँ ऐसा देखूँ जहाँ पर मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि ये रीडिंग मेरे लिए सही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को दिख रहा है, एंजल्स आपको इस बात के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शंस में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है। You are experiencing the change right now and bring the great blessings। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। पीछे कुछ दिनों एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आया था, लेकिन यहाँ ये ना कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, एंजल्स कहते हैं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो मान लीजिए आप में से कुछ के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, अगर आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ है और अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब ब्रेकअप के बाद ब्रेक थ्रू से गुजरे हैं, तो ये जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। इस कार्ड से एंजल्स ये कहना चाहते हैं, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, डिस्पाइट ऑफ ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन का असर है। देखो जी, ये कार्ड कहता है क्वाइट टाइम, आपने शांत बैठना है। टेक सम टाइम क्वाइट एंड टाइम क्वाइट, अ लोन प्लेस, ठीक है। रेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट कीजिए, आपको समझ आएगा। देखो बॉटम से माँ काली आई हैं और माँ काली कहती हैं एक एंडिंग बहुत बड़ी, न्यू स्टार्ट और ब्लेसिंग्स की ऊर्जा लेकर आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बॉटम से आया है, एक नई स्टार्ट आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। माँ कहती है जो होगा अच्छा होगा, थोड़ा सा यकीन रखिए ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। और अगर आपको रीडिंग पॉजिटिव लगी है तो ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर इज़ 7065016665। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। आप मुझे 9 PM डेली बेसिस पर लाइव सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, सो आप बिल्कुल उस पर मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत सारे अपने मन के विचार रख सकते हैं। एंड स्टिल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लुक फॉर समथिंग एल्स रिगार्डिंग योर रीडिंग और एनी ऑफ अ क्रिस्टल और एनीथिंग और एनी पूजा, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।